आज मैं आप सभी से एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूं। इसका नाम है डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी एक ऐसी चीज है जो उन लोगों को होती है जिन्हें डायबिटीज है, और यह आंख के रेटिना नामक हिस्से को प्रभावित करती है। चलिए हम रेटिना के बारे में थोड़ा जानते हैं। रेटिना आंख का वह अंतिम हिस्सा है जहां पर रोशनी पड़ती है और तस्वीर बनती है, और फिर वह ऑप्टिक नर्व के जरिए दिमाग तक जाती है। जब डायबिटीज हो जाती है तो आंख के अंदर रेटिना की जो रक्त नलिकाएं होती हैं वे कमजोर और पतली हो जाती हैं, जिससे उनमें से रिसाव होने लगता है। कुछ मामलों में वहां से खून भी बहने लगता है और डैमेज हो जाता है। इसकी वजह से रेटिना को मिलने वाला पोषण बाधित हो जाता है। तब उस रेटिना के बाधित हिस्सों तक पोषण पहुंचाने के लिए कुछ नई रक्त नलिकाएं बनती हैं। ये रक्त नलिकाएं पूरी तरह से अपरिपक्व और असामान्य होती हैं। इन असामान्य और अपरिपक्व रक्त नलिकाओं से खून बहने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और खून बहने लगता है। जब ऐसा बार बार होता है तो धीरे धीरे रेटिना फटने लगता है और आंखों की रोशनी धीरे धीरे चली जाती है। कौन लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी से पीड़ित होते हैं? डायबिटिक रेटिनोपैथी किन लोगों को होती है? एक जोखिम कारक यह है कि वे लोग जो कई सालों से डायबिटीज से पीड़ित हैं, जिनका वजन ज्यादा है, जिन्हें मोटापा है, जिनकी डायबिटीज सही से कंट्रोल में नहीं रहती, जो स्मोकिंग करते हैं, शराब पीते हैं, और जिन्हें लंबे समय तक गंभीर स्थिति में रहना पड़ता है। ऐसे लोगों में डायबिटिक रेटिनोपैथी होने की संभावना ज्यादा होती है। और सबसे ज्यादा डायबिटिक रेटिनोपैथी उन लोगों को होती है जिनका ब्लड शुगर कभी भी नियंत्रण में नहीं रहता, कभी 10, कभी 15, तो कभी 5। ऐसे लोगों को बहुत कम समय में डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है। जब डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है तो धीरे धीरे आंखों की रोशनी चली जाती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी को दो भागों में बांटा गया है: नॉन प्रोलिफेरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी और प्रोलिफेरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। प्रोलिफेरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में खून बहने और रेटिना फटने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसे हालात में हम आंखों का इलाज लेजर ट्रीटमेंट और इंजेक्शन ट्रीटमेंट के जरिए करते हैं। दुनिया में आंखों की अंधता के सबसे बड़े कारणों में से एक है डायबिटिक रेटिनोपैथी। इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? सबसे मुख्य कॉम्प्लिकेशन है मैक्यूलर एडिमा। विट्रियस हेमरेज हो सकता है, रेटिना डिटैचमेंट भी हो सकता है। अगर हम थोड़ा सतर्क रहें तो हम खुद को डायबिटिक रेटिनोपैथी से बचा सकते हैं। आजकल हमारे खानपान की आदतें और हमारी जीवन शैली में कई अनियमितताओं के कारण कम उम्र में ही लोग डायबिटीज से पीड़ित हो रहे हैं, और इन लोगों में डायबिटिक रेटिनोपैथी होने की संभावना बहुत अधिक होती है। गर्भावस्था के दौरान कुछ महिलाओं को डायबिटीज हो जाती है, जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। इस कारण से भी आंखों में डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है। बच्चे के जन्म के बाद मां ने अक्सर बच्चे की देखभाल में इतनी व्यस्त हो जाती है कि अपनी आंखों की देखभाल करना भूल जाती है। ऐसे हालात में हमने कई बार कम उम्र में ही आंखों की समस्याएं होते हुए देखा है। डायबिटीज के कारण अगर आप इस बीमारी से पीड़ित हैं तो आज के इस वीडियो से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। अगर किसी को डायबिटीज है तो उन्हें अपनी डायबिटीज को नियमित रूप से नियंत्रित करना चाहिए। अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाए तो हर 3 महीने में एक बार अपनी आंखों की रेटिना की जांच करवानी चाहिए। जिनकी बीमारी एडवांस स्टेज में है उन्हें हर महीने रेटिना की जांच करवानी चाहिए और उचित समय पर लेजर ट्रीटमेंट, इंजेक्शन ट्रीटमेंट और ऑपरेशन के जरिए जरूरी इलाज करवाना चाहिए। बांग्लादेश में अब डायबिटिक रेटिनोपैथी की इसका इलाज बहुत सफलतापूर्वक किया जा रहा है, और अलग अलग जगहों पर रेटिना सेंटर हैं जहां इस तरह का एडवांस इलाज हम देते हैं, जैसा कि दुनिया के अन्य देशों में भी दिया जाता है।
आशा करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अगर हम थोड़ी सी सतर्कता बरते तो डायबिटिक रेटिनोपैथी से खुद को बचा सकते हैं।